नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग मैटर्स। फ्रेंड्स, कैसे हमारी साइकोलॉजी हमें किसी से अट्रैक्ट या अटैच कराती है और क्यों वो व्यक्ति हमें स्पेशल लगने लगता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जिस पर्सन को लाइक करते हैं उन्हें अपने क्लोज कैसे लाएं। आइए देखते हैं कि लव के कौन से 3 स्टेजेस हैं बाय विच वी कैन अट्रैक्ट आवर पार्टनर। फर्स्ट फिजिकल अट्रैक्शन, सेकंड रोमांटिक लव एंड थर्ड अटैचमेंट। और ये तीनों स्टेजेस अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन से रिलेटेड हैं। सो बेसिकली अपने पार्टनर को फीलिंग इंड्यूस करवाने के लिए हमें अपने फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज पर फोकस करना है। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेज यानी फिजिकल अट्रैक्शन के टाइम ब्रेन में एग्जैक्टली होता क्या है, तब हमें पता चलेगा कि इस दौरान ब्रेन की न्यूक्लियस अकम्बन्स में डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो रिवॉर्ड सेक्रेटरी से जुड़ा है और इसमें प्रोड्यूस होता है डोपामिन जो हमें अटेंटिव बना देता है और ये हमें एक्शन लेने के लिए बोलता है जिससे हमारी नीड्स पूरी हो जाए। इसके साथ ही हमारे ब्रेन में एक और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसे नॉरएपिनेफ्रिन कहा जाता है। ये हमें एक्साइट कर देता है जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी सेंसेस तेज हो जाते हैं और हमें स्वेटिंग होने लगती है। ऑल्दो हमारे ज़्यादा सेंसेस को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे ज़्यादातर रिलेशनशिप फिजिकल स्टेज पर ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम सेकंड स्टेज की बात करें क्योंकि इसी स्टेज में हम किसी को जनरली ट्रस्ट कर पाते हैं और इस टाइम तक रिलेशनशिप का इनिशियल टेम्पररी क्रेज भी उतर जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन हमारे टाइम एंड एनर्जी के वर्दी है और कौन नहीं। सेकंड स्टेज में कौन से केमिकल इन्वॉल्व होते हैं ये पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने उन लोगों के ब्रेन के MRI स्कैन किए जो प्यार में थे और रिजल्ट में उन्होंने देखा कि जब भी इनके पार्टनर इनके सामने आते हैं तो इनके ब्रेन में डोपामिन तो रिलीज होता है पर उसके साथ साथ इंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं और एक वो कॉम्बिनेशन है जो यूफोरिया, एडिक्शन और क्रेविंग जैसी स्टेज को बढ़ाते हैं। यानी हमारे ब्रेन में लव का इफेक्ट ऐसा होता है कि हमने जैसे कोकीन ली हो और लव को इंड्यूस कराने की यही आइडिया है क्योंकि जैसे ही हम ये न्यूरोकेमिकल की कॉकटेल किसी में ट्रिगर करा देते हैं ये स्टेज और क्रेव होने लगता है और उन्हें हमसे प्यार होने लगता है। बट ट्रिक यह है कि ऐसे और कई कंपाउंड हैं जो ब्रेन की इस वांट और रिवॉर्ड फंक्शन को ट्रिगर करते हैं। इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट में एक कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं फिनेलेफ्थैलामीन। इसे लव केमिकल भी कहा जाता है और ये कंपाउंड हमारे ब्रेन में ओपियम के जैसे इंडोर्फिन्स को ट्रिगर करता है। नाउ इमेजिन ए सिचुएशन जहां हम अपने पार्टनर के साथ चॉकलेट शेयर कर रहे हैं या फिर कोई चॉकलेट फ्लेवर्ड केक खा रहे हैं। ऐसे टाइम पर हम उनके ब्रेन में एक यूफोरिक स्टेट क्रिएट कर सकते हैं जिससे उनके हमारे डूअर्स अट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड एग्जांपल है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे एडवेंचर्स अचीव एंड सेम टाइम पर काफ़ी फन हो, जैसे रोलर कोस्टर राइड्स या फिर स्केरिंग मूवीज। हम फिर बात कर रहे हैं उन एक्टिविटी की जिससे हमारे हार्ट बीट बढ़ती है, हमारे पास पाम स्वेटिंग हो जाते हैं और वेसल गंगेरिया में डोपामिन रिलीज होने से हमारे स्टमक में बटरफ्लाई फील होने लगती है। इस सिचुएशन का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल होगा अपने पार्टनर के साथ एक स्केरिंग मूवी देखना, कोई चॉकलेट बेस्ड फूड खाते हुए, क्योंकि ऐसा करते टाइम ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा और उसके साथ साथ एंडोर्फिन्स, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल भी रिलीज होगा जिससे वो मोमेंट उनके लिए मेमोरेबल बन जाएगा। लास्टली एक और चीज़ हमें पता होना चाहिए वो ये कि ऐसी सिचुएशंस में जब डोपामिन रिलीज होता है तब सेम टाइम पर सेरोटोनिन कम हो जाता है और कई स्टडी में हमें पता चला है कि जिन लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है उनके ब्रेन में भी सेरोटोनिन कम रहता है। दिस इज बाय रोमांटिक लव हमारे अंदर एक ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है जो हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल पर फोकस करने को कहता है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अपने पार्टनर को इस पॉइंट तक लाने पर वो हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करके सिर्फ हमारी पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करती है। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।